खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उन्नाव जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। राज्य मंत्री ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी को शुभकामनाएं देने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता को सर्वोच्च स्थान देने का मार्गदर्शन किया। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। राज्य मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा बीते दिनों भाजपा को दलित विरोधी बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जैसे सिरफिरे व्यक्ति का आज कोई महत्व नहीं है। राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है और न ही आगे लेगा। इतिहास साक्षी है, जितने सालों गांधी खानदान ने राज किया है उस समय दलितों ने सबसे खराब समय देखा है। राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी राज में दलितों ने सुख की अनुभूति की है। देश के सर्वोच्च पदों पर एससी समाज, आदिवासी समुदाय के लोग हैं। ये सम्मान का द्योतक है। मंत्री जी, आज जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई और प्रदेश में भी अन्य, क्योंकि आप मंत्री हैं, आपसे प्रदेश से सवाल पूछा जाएगा, क्या रणनीति रही है? अभी पूरा उत्तर प्रदेश होली के वातावरण में है और उन्नाव में एक और होली के लिए उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने अवसर दिया है। आज नए जिलाध्यक्ष की घोषणा आदरणीय हरित जी ने उन्नाव में की है। उससे पहले मैं धन्यवाद देता हूं निवर्तमान जिलाध्यक्ष को, जिनका कार्यकाल बेहतर रहा है। सभी 6 के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, लोकसभा जीते, एमएलसी जीते और भारतीय जनता पार्टी उन्नाव में खूब मजबूत की। और आज जिस रूप में उन्होंने नए जिलाध्यक्ष को सहयोग देने की अपील पूरे अपने कार्यकर्ताओं से की है, वो स्वागत योग्य है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले अपने पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी को, और वर्तमान जिलाध्यक्ष को बधाई देता हूं कि वो सबको साथ लेकर के माननीय विधायकों से, माननीय भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं से सहयोग लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही मजबूत करने का प्रयास करेंगे जैसे निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार जी ने उन्नाव में मजबूत किया है। और मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने खूब छान करके, फिल्टर करके, सारी प्रक्रिया को पूरा करके, एक एक माननीय विधायक की राय लेकर के, एक एक कार्यकर्ताओं की राय लेकर के एक बेहतर कार्यकर्ता को ऐसा दायित्व सौंपा है। मैं उम्मीद करता हूं अवस्थी जी के नेतृत्व में उन्नाव और उत्तर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, सबका सहयोग मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं आज के उन्नाव संगठनात्मक चुनाव के अधिकारी श्री राम बाबू हरि जी को, जिनके मुखार बिंदु से श्री अवस्थी जी का नाम घोषित किया गया है। उनका आशीर्वाद सदैव इस पेड़ के साथ रहेगा जिस पेड़ को लगा करके अवस्थी जी जा रहे हैं, और मैं उसमें पानी जरूर डालते रहने का हर संभव प्रयास करूंगा कि हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष का पड़ोसी जिले का होने के नाते हमारा पानी यहाँ तक पहुंच भी सकता है। ये हरा भरा रहे, इसका प्रयास मेरा भी होगा। उत्तर प्रदेश और देश के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सदैव उनके साथ रहेगा, आशीर्वाद उनके साथ सदैव रहेगा और उत्तर भारतीय जनता पार्टी उन्नाव मजबूत होगी। दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जानबूझकर पद रिक्त कर दिया था। इतिहास साक्षी है, जितने वर्षों गांधी खानदान ने राज किया है, दलितों ने ऐसा खराब समय कभी नहीं देखा। और जब से मोदी जी का नेतृत्व आया है, दलितों ने इतना सुख की अनुभूति कभी नहीं हुई। देश के सबसे संवैधानिक सर्वोच्च पद पर अगर आज की तारीख में कोई बैठा है तो एक दलित की बेटी, आदिवासी की बेटी आज इस देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर, भारत के राष्ट्रपति पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। ये देश के दलितों का सम्मान का द्योतक है। तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जैसे सिरफिरे व्यक्ति का कोई महत्व आज की तारीख में इनकी लाइनों का देश गंभीरता से राहुल गांधी को कभी नहीं लेता है और न कभी आगे भी लेगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 30 करोड़ की झूठी स्टोरी सुना दी है, लेकिन जो कुंभ में मारे गए लोग हैं उनकी गिनता, उनका आंकड़ा कब दिया जाएगा? देखिए, जितनी भी समाज को आवश्यक सूचनाएं थी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और देशवासियों के सम्मुख रखा कि एक तकलीफदेह घटना, दर्दनाक घटना में 30 लोगों की मौत हुई, इतने लोग चोट खाए, इतने लोग अस्पताल में हैं। कोई चीज राज्य सरकार ने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से छुपाई नहीं है।
अब ये अलग बात है कि उनको क्या खोजते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। मैं नहीं समझता कि जो खोजते हैं वो तो संगम में ही था। अगर वो सही सही खोजने का प्रयास करें, जिसको लेकर के डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं, पीडीए खोजते हैं, पीडीए बनाते हैं, मैं समझता हूं अगर जातीय जनगणना राहुल गांधी जी कराना चाहते हैं, जातीय जनगणना अखिलेश यादव जी कराना चाहते हैं, तो महाकुंभ की जातीय जनगणना अगर कराए तो उनके सामने समझ में आ जाएगी कि असली पीडीए यही है, असली भारत यही है, असली हिंदू यही है, असली हिंदुत्व यही है, असली हिंदुस्तान यही है। आपको आपके सामने 65 करोड़ देशवासियों ने यह स्थापित कर दिया कि यही असली हिंदू है, असली हिंदू तो यही है। तो पीडीए चिल्लाते रहे, अब कोई नोटिस पीडीए को लेने वाला नहीं है। भारतीय संस्कार संस्कृति मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर बलवती हो रही है, और मैं नहीं समझता कि अब अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली लेगा। इस्लाम में जो समाज में पसंद है राज जी, आपको पार्टी ने संगठन ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष के रूप में, क्या प्राथमिकता होगी, कैसे संगठन और सरकार के साथ लेके चलेंगे? आज हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमको अध्यक्ष बनाने में जिन गौरव के रूप में हमारे प्रदेश के मंत्री, जिनका उन्नाव से नाता है, और हम सब लोग उनके आभारी हैं कि उनके कुशल मार्गदर्शन में, और श्री राम बाबू हरित जी जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव करा करके उन्नाव में एक गौरवशाली इतिहास रचते हुए कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने का काम किया। और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ अपने निवर्तमान जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं भी, आदरणीय अवधेश कटियार जी, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिधर नज़र मारो उधर भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रही। 6 के 6 विधायक, माननीय सांसद जी, माननीय ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका, सब में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे बीच में, हमारे जनपद में इतना समृद्धशाली मंच है। आदरणीय आनंद अवस्थी जी जैसा हमारे बीच में मार्गदर्शक के रूप में है। हमारे बीच में आदरणीय अजीत सिंह जी की धर्मपत्नी, जो उनके साथ जुड़ा वो उनका हो गया। ऐसी जिले की प्रथम नागरिक श्रीमती शकुन सिंह जी हमारे बीच में हैं। जनपद के गौरव, जिनके साथ में बहुत काम करने का अवसर मिला, सदर के लोकप्रिय विधायक जो दिन रात जनता और विकास और नए नए आयाम लेकर के हम सब के बीच में आया करते हैं, ऐसे आदरणीय श्री पंकज गुप्ता जी हमारे बीच में। पूर्वा में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लोकसभा चुनाव में काम करने का अवसर मिला, और जिनके अंदर जो हमने पाया कि कार्यकर्ता के लिए अगर हमने कोई छोटी बैठक भी उस समय करने की योजना बनाई, तो उन्होंने केवल एक ही चीज़ कहा कि अगर कार्यकर्ता आएगा तो उसको 1 क्लास का भोजन पहले मिलना चाहिए, उसकी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। एक ऐसा समृद्धशाली नेता के रूप में आदरणीय अनिल सिंह जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय बम्बालाल दिवाकर जी, जो अपनी बात अगर उन्होंने कह दी तो फिर वो अमिट लकीर होती है, ऐसे सौभाग्यशाली विधायक के रूप में हमारे बीच में हैं। आदरणीय ब्रजेश रावत जी, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और जो अपनी बात है उसको बेबाकी से रखने का उनके अंदर साहस है, ऐसा मंच हमारे बीच में है। आदरणीय अरुण सिंह जी जिला पंचायत के कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं। उनके अंदर जो क्षमता है, अगर उनसे कहा गया कि ये काम करना है तो उन 100 के 150 अंक लाने का भी कोऑपरेटिव का चाहे विषय रहा हो, चाहे सदस्यता का विषय रहा हो, एक अद्भुत काम करने का उन्होंने काम किया। ऐसा समृद्धशाली मंच हमको मिला है उन्नाव में। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय अवधेश कटियार जी ने जिस तरीके से जिला हमको सौंपा है, उसमें एक चैलेंज के रूप में जो हमारे सी बूथ हैं जनपद में, जिस विधानसभा में माननीय विधायकों की दम पर मैं उन सी बूथों पर काम करके आदरणीय अवधेश कटियार जी के जो रथ जिन्होंने हमको इस समय लकीर उसकी चाबुक दी है, उसमें और इजाफा करके उनको तोहफे के रूप में दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भी आदरणीय चुनाव अधिकारी महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूर्व अध्यक्षों का मार्गदर्शन आपको लेना है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे आने वाले संगठन की जो बैठकें होंगी उनमें हमारा कोई न कोई पूर्व अध्यक्ष ही अध्यक्षता करेगा। मैं केवल विषय रखने के लिए अपनी बात रखा करूंगा। मैं पूर्व अध्यक्ष के गौरव को बढ़ाने का काम करूंगा। मैं पूर्व अध्यक्ष के मार्गदर्शन में ही काम करके भारतीय जनता पार्टी का गौरव बढ़ाने का काम करूंगा। और सौभाग्यशाली हूँ, इतना समृद्धशाली कार्यकर्ता यहाँ पर है। मैं माननीय अपने जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि सबसे बड़ा काम जो हम सब लोगों को करना है कि अपने कार्यकर्ता के चेहरे पर लालिमा लाने का काम करना है। और वो 6 महीने के अंदर आपको दिखेगा कि मेड़ पर, गांव में, चौपाल में,
सब्जी की दुकान पर एक एक कार्यकर्ता फिर से 2014 में जिस तरीके से मोदी अब की बार मोदी सरकार बोल रहा था उस तरीके का काम हम करने वाले हैं और वो केवल अपने माननीय विधायकों के दम पर ही संपन्न करेंगे। एक एक कार्यकर्ता को किस तरीके से हमें समृद्धशाली करना है, उसको सरकार की योजनाओं से हम लाभान्वित करके उसके गौरव की रक्षा करना है, उसको प्रशासन उसको एहसास हो कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। ये सब काम करके हम कार्यकर्ता को एक नई दिशा दे करके कार्यकर्ता का गौरव बढ़ाएंगे। अगर कार्यकर्ता